नमस्कार दोस्तों। क्या आप ऐसा होता है आपके साथ कि कोई भी आप निर्णय लेते हैं, कोई भी बात का आप निश्चय करते हैं तो आप उस निश्चय पर अटल नहीं रह पाते हैं, या आपके साथ ऐसा होता है कि कुछ आप सोचते हैं तो होता ही नहीं है, या आप कोई टाइम टेबल बनाते हैं कि हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे या ऐसा करेंगे तो नहीं होता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक राम सिंह नाम का मस्की था। मस्की बोलते हैं उसको जो घड़े से पानी पहुंचाता है। तो राम सिंह जो था वो क्या करता था, सुबह उठता था और सुबह उठ के वो नदी पे जाता था और नदी पे जाके मटके में पानी भर के अमीर घर के लोगों तक वो घड़ा पहुंचाता था, घड़े से पानी पहुंचाता था। उसकी रोज की यही दिनचर्या थी। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो दिनचर्या उसकी चलती रही। एक दिन जब नदी से वापस लौट रहा था तो उसको रास्ते में एक चांदी का सिक्का मिला। तो वो जब सिक्का उसको पाया तो उसको पा के बहुत खुश हुआ। सोचा क्या करो उस सिक्के का। बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे कि मान लीजिए मैं इसको घर पे लेके जाता हूँ, मेरा घर नहीं है, तो वो सिक्का कोई ना कोई चुरा ले जाएगा। कहीं और किसी को दे देता हूँ, बेईमानी कर लेगा। किसी ऐसे अमीर आदमी के घर पे रखता हूँ, उसकी बात उसका ही पता नहीं। इसी सब सोच विचार में था तो सोचा अब ये क्या करूँगा इस सिक्के का। तो जब मेरी पत्नी आएगी तो उस सिक्कों से जो है मार्केट से सामान लाऊंगा और उसको दूंगा, वो खुश हो जाएंगे। जबकि अभी राम सिंह की शादी नहीं हुई थी। फिर मन ही मन सोचा कि चलो शादी में ही इसको खर्च कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे वो सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि जब भी जो चीज़ें होनी होंगी, चाहे वो शादी होनी होंगी या जो सामान देना होगा, जब सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। तो उस सिक्के को उसने लिया और एक सुरक्षित स्थान की तलाश में वो चल दिया। तो उसके दिमाग में आया कि एक पुराना राजमहल है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, चल के हम उसी जगह पे इस सिक्के को छिपा देते हैं। वो गया, जाने के बाद वहाँ से कुछ ईंटें निकाला। ईंटें निकालने के बाद वहाँ साफ़ सफाई करने के बाद अपने जो कपड़े से कुछ कपड़े को फाड़ के उसमें वो सिक्के को लपेट के उस जगह पे रख के फिर ईंटें को रख दिया। और रखने के बाद फिर वो चल दिया। फिर रोज़ के दिनचर्या के काम में थोड़ा सा लगा, लेकिन वो उसके दिमाग में वो सिक्का बार बार चल रहा था कि इस सिक्के का जो है मैं अपनी पत्नी के लिए मैं इसका प्रयोग करूँगा, अपनी पत्नी के लिए इसका यूज करूँगा। तो सोचा लेकिन जब पत्नी आएगी तब तो होगा उसका प्रयोग। तो उसने क्या किया, एक जो शादी लगाते हैं उनके पास गया और जाने के बाद कहा कि काका, और आप जो कह रहे थे मैं सोच रहा हूँ वो काम कर लूँ। काका ने पूछा कौन सी बात कह रहे हो, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो कहा कि काका आपने तो कहा था ना कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम शादी कर लो, कब तक अपने इस सब जो घर गृहस्थी में किस तरीके से अकेले चलाओगे, मेहनत भी करोगे, खाना भी बनाओगे। तो उसने कहा, काका ने कहा हाँ हाँ मैं ये बात बोला था। तो उसने काका से कहा ठीक है तो आप जो है कहीं देखिए मेरे लिए रिश्ता। लेकिन राम सिंह जो है मन ही मन एक लाली नाम की लड़की से बहुत प्रेम करता था और वो जानता था कि जब ये काका मेरा रिश्ता लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके, क्योंकि उसके लिए भी लड़के की तलाश की जा रही है। तो काका ने कहा कि ऐसा है कि एक लड़की है और कहो तो मैं उसके लिए बात करूं। तो राम सिंह ने कहा कि काका सोने पे सुहागा हो जाएगा, आप करिए। धीरे धीरे बात हुआ। बात होने के बाद बात बन गई और राम सिंह की शादी उस लाली के साथ हो गई। क्योंकि राम सिंह जो था उस लाली से बहुत प्रेम करता था। तो जब उससे शादी उसकी हो गई तो धीरे धीरे क्या किया कि अपने काम में इतना मशगूल हो गया कि वो सिक्के को भूल गया। रोज कमाता, लेके आता, अपनी बीवी के हाथ में रखता, उसी में उनकी जीवन चलने लगे। कुछ समय बीता तो गांव के कुछ ही दूर पे एक मेला लगा हुआ था। तो मेला लगने के बाद उसकी औरत ने कहा कि ऐसा है कि मुझे आप मेले में घुमा लाइए। तो राम सिंह ने मन ही मन सोचा कि पैसा है नहीं, करूँ तो क्या करूँ। इसी सब उधेड़ बुन बैठ के सोच रहा था, तब तक अचानक उसको उस सिक्के की याद आ गई। और जब उस सिक्के की याद आ गई तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी को जो है उठा लिया, अपने हाथों पे उठा लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि अब तो मेरे सब काम पूरे हो जाएंगे। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पहले तुम मुझे छोड़ो और ये बताओ ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है कि जिसकी वजह से तुम इतना उछल कूद मचा रहे हो। तो उसने कहा कि मेरे हाथ खजाना लग गया है। फिर उसने सारी बात उसको बता दी।
जब उसने सारी बात बता दी, बताने के बाद वो चल दिया उस सिक्के को लेने के लिए और धूप में दौड़ते जा रहा था। उसी समय नए राजमहल के जो राजा थे अपने मंत्रियों के साथ अपने महल में बैठ के कुछ मंत्रणा कर रहे थे, बात विचार कर रहे थे। तो देखा कि एक आदमी जो है चिलमिलाती धूप में, बहुत तेज धूप में दौड़ते हुए कहाँ जा रहा है। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि ऐसा है कि पता करिए कि ये जो आदमी है इस धूप में जा रहा है, आखिर कहाँ जा रहा है इतनी तेज़ी से दौड़ते हुए। एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि प्रजा की देखभाल की जाए। और इस तरीके से वो जो है उसमें जाने के लिए उसके पीछे पीछे मंत्रियों को लगा दिया। सैनिक गए, सैनिक पकड़ के उसको लेके आए और लाने के बाद पूछे कि एक बात बताओ, तुम इस चिलमिलाती धूप में कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि महाराज मेरा एक कुछ सामान है छूटा हुआ, मैं उसी को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा ऐसा कौन सा सामान है जो तुम मुझे नहीं बता सकते हो, ऐसी कौन सी वस्तु है। तो उस आदमी ने कहा, राम सिंह ने कहा कि एक बहुमूल्य वस्तु है। तो कहा कितनी बहुमूल्य है, ऐसा तो नहीं कि 10-20 हज़ार असरफियाँ हैं। तो कहा महाराज नहीं। कहा अच्छा 5,000 मतलब 500 असरफियाँ होंगी। कहा नहीं। तो कहा कि अच्छा 100 असरफियाँ होंगी। कहा नहीं। कहा 10 असरफियाँ होंगी। कहा नहीं। तो कहे 1 असरफिया। कहे नहीं महाराज ऐसा नहीं है। तो कहे यार ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है कि जिसे तुम लेने के लिए इस चिलमिलाती धूप में दौड़े जा रहे हो। तो उसने कहा कि महाराज पुराने खंडहर में मैंने अपना 1 रुपया जो है छुपाया है, चांदी का एक सिक्का है और मैं उसी को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि बस इतनी सी बात, तुम ऐसा है कि मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का दे दूंगा, लेकिन एक बताओ उस चांदी का सिक्का करोगे क्या तुम। तो उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को मेला घुमाऊंगा और उसके लिए जो है मेले से सामान खरीदूंगा। तो राजा ने कहा ऐसा है कि मैं तुमको एक चांदी का सिक्का दे रहा हूँ, तुम घर लौट जाओ और जंगल की तरफ जो पुरानी हवेली है उधर मत जाओ। तो उसने कहा कि महाराज आप मुझे 1 रुपया दे दें, 1 रुपये का सिक्का दे भी देंगे ना, फिर भी मैं उसको लेने जाऊँगा। तो महाराज ने कहा अरे यार अजीब पागल है, चलो ठीक है 10 चांदी के सिक्के ले लो और छोड़ो जाने दो। तो कहा नहीं महाराज हमको 10 चांदी का सिक्का भी दे देंगे ना तो भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सिक्का मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। तो राजा ने पूछा कैसी भाग्यशाली। कहा कि जब वो सिक्का मेरे पास आया था तो आने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन उसी के सिलसिले से मुझे एक बीवी मिली बहुत सुंदर, और हर तरह से वो सिक्का मेरे लिए भाग्यशाली है, तो मैं उस सिक्के को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं तुमको 1 असरफिया दे रहा हूँ, छोड़ जाने सिक्के को। तो उसने कहा कि महाराज आप जो कह रहे हो सही है, आप दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उस सिक्के को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं सिक्के को लेने जाऊंगा। राजा ने कहा अरे चलो ठीक है 1,000 असरफिया ले जाओ, जाओ छोड़ो अपने घर जाओ। तो आदमी कहा नहीं मैं वो सिक्के को लेने महाराज जाऊंगा। तो एक होता है ना हट का नाम सुना है, तो हट 3 तरह के होते हैं, एक बाल हट होता है, एक राज हट होता है और एक योग हट होता है। तो उस व्यक्ति के अंदर बाल हट था और राजा के अंदर जब जो है वो राज हट आ गया। वो जो आदमी था वो कहा कि मैं 1 रुपया लेने जाऊंगा तो जाऊंगा, और वो राजा भी बोला कि मैं इसको 1 रुपया अब नहीं लेने जाने दूंगा तो नहीं लेने जाने दूंगा, और इसी सब में चले लगा। फिर राजा ने कहा ऐसा है कि तुमको मैं 10,000 असरफिया दे रहा हूँ और तुम उस सिक्के को छोड़ दो और तुम अपने घर जाओ, अपना सब कुछ करो और उस सिक्के को भूल जाओ। तो राजा उस आदमी ने कहा कि ठीक है महाराज, लेकिन आप सब कुछ कर देंगे लेकिन मैं उस सिक्के को नहीं छोड़ सकता हूँ, उस सिक्के को लेने जाऊँगा तो जाऊँगा। इसी तरीके से राजा को अब लगा कि यार बहुत अजीब है, चलो ठीक है तुमको मुँहमांगी कीमत मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कहा ठीक है आप मुँहमांगी कीमत भी दे दीजिए, लेकिन मैं उस सिक्के को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना वो सिक्का मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। तो राजा ने कहा ऐसा है देखो तुम उस सिक्के को छोड़ दो और तुमको मैं आधा जो है जहाँ भी कहोगे अपने राज्य का हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी ने सोचा कि ये राजा है, अगर इसकी बातें मैं नहीं माना तो ये दंड स्वरूप मुझे मारवा देगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज मैं आपका राज्य का हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो राजा ने कहा बताओ क्या शर्त है, क्योंकि राजा को इस बात की खुशी थी कम से कम ये आदमी जो है वो मान तो गया। तो उसने कहा ठीक है शर्त बताओ। कहा कि शर्त ये है कि आप पहले वचन दीजिए कि हम उस शर्त को करेंगे तब हम आपका आधा राज्य का हिस्सा लेंगे। तो कहा ठीक है। तो उसने वचन दे दिया, राजा ने वचन दे दिया। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे जो है राज्य का उत्तरी हिस्सा चाहिए। तो राजा हंसने लगा, कहा यार तुम तो जो है बहुत ही जो है बुद्धिमान भी हो
तो कहा कैसे, क्योंकि वो जिस हिस्से की तुम मांग कर ले हो पुरानी वाली राजमहल ही है। तुम इस तरह से तुम तो आधा मेरा राजपाट भी ले लिए और तुम 1 रुपया सिक्का भी नहीं छोड़े। तो इस तरीके से राजा ने उसकी बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय के आधार पर उसे अपने राज्य में काम भी दिया। उसने कहा कि यह व्यक्ति ईमानदार भी है क्योंकि हर बात बताता चला गया, दृढ़ निश्चयी भी है कि उसने जो निश्चय किया उसको पूरा किया, और ईमानदार भी है। इस तरीके से उसने कहा कि तुम्हारा जो है हमारे राजमहल में काम है और तुम करके आ सकते हो, और उसने उस राजमहल में उसको सहयोगी बना लिया। अब वह व्यक्ति उस गए सिक्के को निकाला, और निकालने के बाद उसने कहा कि अगर ये सिक्का नहीं होता तो मेरे जीवन में लाली नहीं आती, लाली उसकी पत्नी का नाम है, और ना ही ये राजपाट आता। दोस्तों, ये कहानी मेरे कहने का मतलब यही था कि हम लोग कभी किसी काम की शुरुआत करते हैं, कहने के लिए तो हम लोग कर देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब हमको निश्चय की बारी आती है कि निश्चय कि हम उसको करना है कि नहीं करना है, तो हम उस काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। यानी हमारा कहीं ना कहीं जो है, जिस तरीके से हमको एक पढ़ लेना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए, तो हम कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से शायद हमको सफलता नहीं मिलती है। अगर हम भी अपने जीवन में एक निश्चय के साथ, वो भी दृढ़ निश्चय के साथ अगर हम लोग चलते हैं, तो निश्चय ही हम लोगों को सफलता मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हम सोच रहे हैं कि चलो कल से जो है सवेरे 4 बजे उठेंगे और टहलने जाएंगे, और पता चला जब कल 4 बजे का अलार्म भी लगा दिए, जब अलार्म बजा तो साइलेंट वाले पे क्लिक कर दिए, फिर सो गए, सुबह 8 बजे उठे, और दूसरे दिन कहा नहीं नहीं यार आज तो गलती हो गई, अब कल से जाएंगे। तो ये हमारा दृढ़ निश्चय नहीं है। दोस्तों, आप किसी काम को करने के लिए आप निश्चय करिए, तो दृढ़ निश्चय के साथ आप निश्चय करिए कि नहीं हमको ये करना ही तो करना है, चाहे वो किसी भी हाल में करना है। और इसी के साथ अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।